अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉकिंग ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अगर उनके बारे में मैं कुछ कहूँ और कुछ ना कहूँ तो ये एक बैलेंस नहीं रहेगा। माशाल्लाह वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत कामयाब अपने मकाम पे हैं वो। और ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली, उसके पीछे बहुत तवील उनकी स्ट्रगल है, एक मसाफ़त है जो उन्होंने तय की और अपनी जद्दोजहद और लगन से बढ़ते रहे और अल्लाह पाक ने उनको ये मकाम अता किया। तो मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे आज प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे पीएस 90 के एमपीए शारिक जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तो सिर्फ़ एक पोज़ीशन देखते हैं, एक मकाम देखते हैं। उनको नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी तब-ओ-तौब की है, कितनी स्ट्रगल की है। तो आपका सफ़र भी कुछ ऐसा ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? बिल्कुल कह सकते हैं। पहले अगर मैं शुरुआत करूँ अपनी, मैं नॉर्मल में सियासी आदमी नहीं था। सही। मैं एक आम आदमी था। अपना मेरा अपना बिज़नेसमैन था, कारोबार करता था। सियासत से ख़ास तौर पे कराची की सियासत से थोड़ी-सी आप उसको क्या कह सकते हैं कि नफ़रत सी थी, आप अगर साफ लफ्ज़ों में बोलें। सही। क्योंकि जो हालात थे शहर के वो थे। हाँ, एक दौर था कराची का जो 2006 से 2010 का पीरियड, जो एमक्यूएम के मेयर थे सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उनकी तरक्की। और उसमें मेरे ख़्याल से हर कोई, अगर जो मुनाफ़िक नहीं है, हुँ, तो वो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो ये मानता था कि उस दौर में शहर ने तरक्की करी है। बिल्कुल ऐसे ही। और मतलब ये तो उस मौजूद है कि ये शहर 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हुआ उस दौर में, दुनिया में। जी। और इस शहर के मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल को सेकंड वर्ल्ड बेस्ट मेयर मिला। तो वो एक चीज़ थी, वो आप कह सकते हैं कि सियासत से लगाव नहीं था, मगर उनसे एक वो था कि यार शहर तरक्की कर रहा है, क्योंकि इसी इसी में मेरा बचपन, मेरा हल्का जो अजमेर है, मेरा वहाँ ब गुज़रा मैट्रिक के बाद। फिर इसके बाद मैं इधर ही इसी जौहर के एरिया में आया, फिर मैंने ये सामने सारे जौहर के ब्रिज बनते हुए देखे, मेयर मुस्तफ़ा कमाल को रातों को रोड पे देखा। तो वो था कि इस तरह के लोग अगर हमारे शहर में आ जाए तो तरक्की कर जाए। बस मगर सियासत से कभी लगाव नहीं रहा। अगर आप ये पूछना चाह रही हैं मैं कैसे सियासत में जी, आया, जी, जी, बिल्कुल। तो मैंने आपको ये शुरू में ये इसलिए बताया कि जब 2016 3 मार्च 2016 को सैयद मुश्ताक कमाल, अनीस ख़ान खानी भाई की वापसी हुई। हुँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं एक आम शहरी, एक एज़ अ एक बिज़नेसमैन, मैं अपने ऑफ़िस में बैठ के मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। अच्छा, फिर मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में क्या आया, क्या नहीं आया। वेरी नेक्स्ट डे मैं ढूँढता हुआ वहाँ पे उधर पहुँच गया कि ये कहाँ पे हैं ये लोग, हुँ, कहाँ से बात कर रहे हैं मुस्वा भाई, अनीस भाई। और मैं गया वहाँ पे, उस टाइम पार्टी भी नहीं बनी थी, ना मुझे पता था कि आगे कोई इनका पार्टी बनाने का प्लान है या हुँ, क्या करेंगे। पर वो 4 मार्च के बाद वो सिलसिला जुड़ा है, मुस्वा भाई और अनीस भाई के साथ मैं जुड़ा हूँ। फिर इसके बाद 23 मार्च 2016 को उन्होंने पार्टी अनाउंस करी जो पीएसपी के नाम से थी। वो अनाउंस हुई। फिर 2018 के इलेक्शन आए। 2018 के इलेक्शन में बहुत अल्लाह पाक ने हमारा बहुत साथ दिया। सीटें तो हम नहीं जीते, वो सबको पता है कि उस इलेक्शन में क्या किया गया था, किस तरह लोगों को जितवाया गया था। तो ख़ैर 2018 के इलेक्शन गुज़रे, मगर उस इलेक्शन ने हमारे लिए बड़ा अच्छा सबक है कि जो मफ़ाद परस्त लोग थे, जो अपने मफ़ाद के लिए आए थे, हुँ, जो शहर के लिए नहीं आए थे, उन्होंने जब देखा कि सीटें नहीं जीते तो वो पार्टी से गए, वो हुआ। तो एक बहुत मतलब आप कह लें कि बिल्कुल सफाई हुई, और वो और हमारा ईमान कहते हैं और ज़्यादा पक्का हुआ कि यार नहीं, करना है, लड़ना है। सही। फिर बस अल्लाह पाक से ऐसा हुआ कि ये मर्जर हुआ इनके पाकिस्तान के साथ हमारा 2022 में। हुँ, मर्जर के बाद ये फिर जनरल इलेक्शन हुए हैं। इनके पाकिस्तान पार्टी ने हमें मुझे 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 टिकट दिया, और सही। अल्लाह पाक ने जनरल इलेक्शन में मुझे कामयाब करवाया। तो ये है सियासत में। देखिए, आने का मकसद ये था कि इस शहर के हालात से मैं भी वाकिफ़ था। हुँ, लोगों की परेशानी, लोगों के जो मसाइल हैं उससे, कहते हैं ना कि दीनी लोग थे जिनसे मैं जुड़ा हुआ था, जिनसे मेरी बात होती थी। मैंने उनसे भी पूछा कि यार सियासत करूँ, नहीं करूँ? मैं हुँ, 2022 में बाय इलेक्शन लड़ा इमरान खान के मुकाबले में। हुँ, उस पे भी मैंने टिकट लेने से पहले बहुत से लोगों से पूछा। मेरी मेरी क़यादत मुस्तफ़ा भाई, और उन्होंने मुझे बोला कि लड़ो इलेक्शन। हुँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या? उन्होंने बोला देखिए, सियासत है ना, हम सब समझते हैं सियासत शायद बहुत बुरी चीज़ है। सियासत थोड़ी बुरी चीज़ है। सही। सियासत तो वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे ये बताया, सियासत तो जन्नत में जाने का ज़रिया है। अगर आप हुँ, कोई नेक अमल करके लोगों की परेशानी हल करके, देखिए अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं गफूर रहीम हूँ, अल्लाह गफूर रहीम है हमारे। अब वो कहता है अपने गुनाह वो माफ़ कर देगा। बिल्कुल। मगर आप किसी मखलूक को तकलीफ़ दोगे, उसका दिल दुखाओगे,
तो वो उसकी माफ़ी नहीं है जब तक वो आपको माफ माफ़ ना कर दे। तो सियासत वो ज़रिया है कि आप इसमें काम करके, मेहनत करके अगर किसी घर पे पानी पहुँचा दो आप, तो अल्लाह आपके लिए जन्नत नहीं लिखेगा। बिल्कुल। जब कहते हैं बनी एक मफ़हूम है, बनी इसराइल की एक बदकार औरत जिसके खाते में एक नेकी नहीं थी। वो एक कुत्ते को कुएँ के गिर्द प्यासा चक्कर लगाते देखती है, तो वो उसकी जूती में उस कुएँ से पानी निकाल के उस कुत्ते की प्यास बुझाती है। तो कहते हैं कि अल्लाह ने उसके तमाम गुनाह माफ़ करके उसके लिए सुभान जन्नत अल्लाह, लिख देता है। सुभान तो अल्लाह। देखिए सियासत भी यही चीज़ है, जब आप बिल्कुल। उसकी मखलूक की उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों की प्यास बुझाओगे, उनकी खिदमत करोगे, उसकी कोशिश करोगे, तो अल्लाह हुँ, के आपकी मग़फ़िरत नहीं लिखेगा। देखिए मैं एज़ अ एमपी आज मैं मौजूद हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ, मुझे हुँ, मेरे दिल में हल्का-सा भी बोझ नहीं है ना। मैं अपने हुँ, अवाम में अपने लोगों को भी यही बोलता हूँ, मैं इलेक्शन से पहले भी मैंने कोई उनसे बड़े वादे नहीं किए थे हुँ, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो वादे नहीं किए थे ना, तो मेरे ऊपर आज बोझ भी नहीं है। बिल्कुल। मैं इलेक्शन में कैंपेन में खड़े होके बोलता था कि भाई मैं आपकी रोड नहीं डालूँगा, हुँ, मैं आपका गटर का पानी घर से नहीं निकालूँगा, मैं आपको साफ पानी नहीं दूँगा घर के अंदर, हुँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं ये आज वादे करके, दावे करके क्योंकि ये मैंने भी अपनी उम्र में सारे इलेक्शनों में यही वादे देखे हैं, जी। ठीक है? वैसे हमारी आवाम मैं सिर्फ़ आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरी नियत में, हुँ, मेरी किरदार में, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं आएगी, ना हराम खाऊँगा, ना अपने हुँ, बच्चों को खिलाऊँगा। मैं हुँ, आपको 5 साल इसी एरिया में ही नज़र आऊँगा। मैं अगले 5 साल इलेक्शन लड़ने के लिए दोबारा ये नहीं कि उस 5 साल बाद वापस आऊँ। मैं सही, इधर ही नज़र आऊँगा, आपके साथ खड़ा होऊँगा, जिनका काम है उनसे करवाने की कोशिश करूँगा। सही क्योंकि है। काम मेरा नहीं है रोड डालना। मैं अगर हुँ, आज वो वादा करता ना, तो आज हुँ, मेरे दिल में बोझ होता। हाँ, सही, अगर बोझ नहीं भी होता तो मैं कहीं न कहीं खोलता वरना नहीं तो अल्लाह मेरा हिसाब देता उसने भाई तूने ये झूठे वादे क्यों किए थे। बेशक, तो कहने का मकसद है मैं बहुत मुतमईन हूँ। मुझे ये पता है कि मेरा रब मुझसे इतना ही सवाल पूछेगा जितना उसने मुझे इख्तियार दिया है। सही, उससे ज़्यादा मुझसे सवाल वो नहीं पूछेगा। मुझसे पूछेगा भाई तुझे मैंने इस जगह पे पहुँचाया, फलाँ बंदे ने ये आवाज़ तुझ तक पहुँचाई, तूने इसको जिनका काम है उन तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया? सही, मैं बोलूँगा अल्लाह मियाँ मेरे को ये आवाज़ आई, मैंने जिसका काम था मैंने उस तक पहुँचाया, रोड डालना उसका काम था मैंने उस तक पहुँचाया मगर हुँ, उसने नहीं डाली, तो हिसाब उसका है, मेरा नहीं है। हुँ, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कहते हैं ना जब कोशिश करते हैं तो अल्लाह की मदद आती है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। कोशिश करूँगा और कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एमके मेरा पूरा टाउन जो है वो लगे हुए हैं हम लोग दिन-रात लगे हुए हैं अपना ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। हम लगे हुए हैं इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की मदद आएगी, काम होगा चाहे मेरे ज़रिए से चाहे जिनका काम है उनके ज़रिए से मगर काम इंशाअल्लाह होगा। अच्छा सर, थोड़ा-सा लोगों में ये एक हमारी देखते हैं अवाम में, लोगों में और हमारी अवाम मासूम बहुत है। मैं ये कहती हूँ कि थोड़ी-सी जज़्बाती और मासूम है और वो बस ये समझती है कि एमपी आ गया, अब हमारे सारे मसले उसी ने हल करने हैं, चाहे वो रोड डलवाने हों, पानी का मसला हो या कोई भी मसला हो। तो हमारे पास थोड़ी-सी आगाही कम है कि किस काम के लिए किस अथॉरिटी को टारगेट किया जाए, तो उस हवाले से थोड़ा-सा आप क्या बयान करना चाहेंगे? देखिए आप आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए कुछ अवाम है जिनको पता है, हुँ, जो बेचारे थक-हार के कि चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, काउंसलर के पास जाते हैं, वो हुँ, अपने मसाइल बताते हैं जो उनके बल्दियाती मसाइल हैं। सही। उनके पास से हल नहीं होता, हुँ, तो वो फिर एमपी और एमएलए की तरफ देखते हैं। एक तो ये हो गए और सही। अच्छा एक अवाम ये है, वो ये कहती है कि भाई हमने एमपी बनाया है, हुँ, हमने एमएलए बनाया है, हम नहीं जानते, आपका काम है नहीं है, आप ही करोगे। जी, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही अच्छा है। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक दफ़ा अपने यूसी चेयरमैन को तो कंप्लेन करें। कहते हैं नहीं हम नहीं जानते, हम तो आपको करेंगे, हम आपको एमपी बनाया हमने। अच्छा। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी वो जितना अच्छा बेचारे मासूम आपने सही बोला मासूम लोग हैं और मुझे बुरा भी नहीं लगता क्योंकि परेशान हैं। जी। हकीकतन ये इस कराची की आवाम परेशान है। देखिए मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अभी एमपी बन गया हूँ, अब मुझे नहीं पता अगले साल पार्टी मुझे मुंतखब करे, किसको करे वो नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे हलके के लोगों को शऊर भी आ जाए। सही। मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है किरदार और काम पे वोट दो भाई, जो हुँ, आपके साथ खड़ा हुआ आप उस पे वोट दो। हुँ, आप ये झूठे नारों पे, झूठे बयानियाँ कोई बना दिया, वो भाई कोई जेल चला गया तो देखो भाई मज़लूम हो गया इसको वोट इस पे नहीं वोट दो। हुँ, जब तक आप ये करोगे काम और किरदार के ऊपर वोट नहीं दोगे आपके यही हालात रहेंगे। सही। ठीक है? झूठे नारों पे। अब मेरी मेरे मेरे टाउन चेयरमैन जो मेरे हलके में हैं, वो जमात इस्लामी के हैं। हुँ, मैं अगर उनकी बातें करूँ ना, यकीन करें प्रोग्राम कम पड़ जाए। सही। इतनी कोई मज़ाहिया ख़ेज़ हरकत करते हैं वो लोग,
मतलब लोग खैर माशाल्लाह समझदार हैं, और मैंने आपको बोला ना, मैं लोगों को शऊर देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कि एमपीए बन के, मैं चाहता हूँ कि लोगों को अच्छे बुरे का फर्क पता चले, लोगों को पता चले किसकी ड्यूटी क्या है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, मॉडल कॉलोनी का रोड है लियाकत अली खान, पिछले 6 साल से खराब है, मलीर के रहने वाले गवाह हैं उस चीज़ के ना। सही। तो 2 साल से ज़्यादा आपकी बल्दियाती हुकूमत को हो गया। भाई आपने पहले क्यों नहीं बनवा लिया? सही पहले बात है। बनवा लेते। ठीक है, मेरी सिंध असेंबली में उस रोड के बारे में कॉल अटेंशन मैंने डाली थी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करी थी, मौजूद है वो स्पीच। उसके बाद क्या कहते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया, बात करी, टेंडर आया, और वो काम करा रहा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मतलब कर्जा दिया है सिंध गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक ने। इसमें सिंध गवर्नमेंट का भी मैं कहता हूँ कोई कमाल नहीं है, और उनका ये कमाल है कि उन्होंने नजरें गर्म कर ली, जो वर्ल्ड बैंक का फंड है वो लगा रहे हैं, सही खा नहीं रहे, उनका ये एहसान है। सही। तो कहने का मकसद ये है कि उस पे आपके जमात के चेयरमैन कौंसलर काम शुरू हो गया, उस दिन सुबह इमरजेंसी में तख्ती लगा के इफ्तिताह कर रहे हैं कि काम हम करा रहे हैं, और बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि क्लिक उसको एग्जीक्यूट कर रही है, वर्ल्ड बैंक का चंदा है। तो मतलब आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो। अब एक और मजे की आपको मैं बात बताऊं, इन 2 बातों से ना मेरे ख्याल से इस कराची की आवाम को जमात इस्लामी की हकीकत पता चल जानी चाहिए, शऊर ले लेना चाहिए कि भाई झूठ और मुनाफिकत की सियासत क्यों क्या किसको कहते हैं। सुई सर्दन गैस कंपनी जो फेडरल गवर्नमेंट से चलती है, फेडरल हुकूमत का वो इदारा है, ठीक है, वो पूरे कराची में रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं गैस पाइपलाइन की, क्योंकि आपको पता है पूरे कराची में एक मसला था गैस का, जिसके ऊपर गैस प्रेशर में कमी थी। लोड शेडिंग तो है ही है पूरे पाकिस्तान में, प्रेशर में कमी आ जाती थी। पुरानी 50 साल पुरानी बराज की लाइनें थी, उसमें जंग लग गया है, गटर का पानी भर गया है, मीठा पानी भर जाता था, जिससे प्रेशर नहीं बनता था। आफ्टर इलेक्शन, जब फरवरी में आपको पता है इलेक्शन हुए, इसके बाद सर्दी का थोड़ा मौसम चल रहा था, फिर इसके बाद फ़ौरन रमज़ान आए, तो मुत्तईद कंप्लेनें हमारे पास रमज़ानों में आती थी, शहरी में गैस नहीं है, प्रेशर नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि रात 10 बजे लाइट गैस बंद होती थी। जब वो एकदम 4 बजे शहरी में 3 बजे रात खुलती थी, तो प्रेशर बन नहीं पाता था, क्योंकि जब गैस बंद होती थी तो उन लाइनों में पानी आ जाता था। ठीक है, उन्हीं रमज़ानों में ही हमने, हमारे एमएनए ने, सिर्फ मैं अपनी और अपने इलाके के एमएनए की बात नहीं कर रहा हूँ, एमक्यूएम के तमाम एमएनएस एमपीएस ने एमडी सुई गैस से मीटिंग करी, और उन्होंने कराची की रिहेबिलिटेशन का मुतालबा करा उनसे। फिर वफाक में असेंबली में हमारे एमएनएस ने इस पर आवाज़ उठाई, जिस पे सुई सर्दन गैस ने कराची के पूरे कराची में, ओवरऑल कराची से, मैं अपने मलीर के हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ, रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाया, उसका बजट पास हुआ। इस बजट में उनका बजट पास हुआ, जो अभी हमारा आखिरी बजट आया है कौमी असेंबली का। इसके बाद रिहैब का काम शुरू हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में, कल परसों से मेरे मलीर में भी, जो मेरे हल्के में भी गैस का काम शुरू हुआ है। अब उस पर जमात इस्लामी बैनर लगा दिए कि जमात इस्लामी का शुक्रिया एहलियान मलीर की तरफ से कि वो गैस की पाइपलाइन चेंज करा रहे हैं। यार बेवकूफ़ो, कौन सी जन्नत में रहते हो, तुम्हारा तो सिंध असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सिंध असेंबली, सिंध गवर्नमेंट कोई काम करा रही है, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम वफाक का काम का सेहरा भी अपने सर पे डाल लो। तुम्हें तो आज तक किसी एमडी ने बुला के, तुमने मीटिंग भी नहीं करी होगी किसी एमडी से, और तुम हर जगह लोगों को बेवकूफ़ बना ली के बहना। तो मैं ये चीज़ें जो हैं, ये जो है ना, ये आवाम के हकूक़ को सल्ब करते हैं। ये चीज़ें कि लोग, आवाम जो है धोखे में आ जाती है बैनरों की सियासत देख के। मैंने पूरे मलीर में, यकीन करें, जितना भी काम अब तक किया है, अगर कोई मलीर का बंदा मुझे बोल दे कि मैं खुद तो बोल सकता हूँ कि मैंने कोई बैनर नहीं लगाया भाई अपना, कि मैं शुक्रिया शारिक जमाल एमपी साहब, पानी की लाइन डाल दी, रोड डाल दी, सड़क डाल दी, पेवर लगा दिए गली में। मुझे लोग बोलते हैं कि शारिक भाई आप क्यों नहीं लगाते, आप लगाएं, लोगों को पता तो चले आपने काम किया है। तो मैं बोलता हूँ भाई, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि अपना पैसा खर्च करके खुद बैनर लगवाऊँ और खुद खुश हूँ, देखो वहाँ मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। मैंने कहा अगर आपको वाकई में कुछ है, आप लोग लगा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं नहीं लगाऊंगा खुद से कि मैं अपना शुक्रिया खुद अदा कर रहा हूँ। तो जमात इस्लामी का तो ये खैर आज से नहीं, पहले भी तख्तियाँ लगा के इनके साबिक, अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, नेमतुल्लाह साहब की, उनको भी तख्ती वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। अब ये भी जो हैं, ये पेनाफ्लेक्स वाले हो गए हैं बाबा, ये लोग, ये हर जगह पेनाफ्लेक्स, लाख की रोड डालते, 2 लाख के बैनर लगा देते हैं। ये हाल है लोगों का। अच्छा, मैंने आपके खुद वीडियोस देखी हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही थी, माशाल्लाह बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, और मैं देख रही हूँ आप खुद शाना बशाना लोगों के साथ खड़े हैं, और वो जो काम हो रहा है पीछे आप
उसका पूरा कवर मैं देख रही हूँ। और ऐसी कोई हमने वहाँ बैनर या कोई इस तरह की नमूद नुमाइश नहीं देखी कि जिस काम को हाइलाइट जिस तरह से किया जाता है, एक छोटे काम को एक बड़े विज़न के साथ प्रेज़ेंट कर देते हैं लोग। लेकिन इस बात को मैं खुद भी एप्रिशिएट करूँगी। और हम ये देखते हैं आजकल, ये देखिए रोडों के साथ-साथ ये हम डंपर माफिया, ये जो ट्रॉलर्स के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले दिनों, और काफ़ी हमने देखा मासूम जानें इसके नतीजे में गई हैं। और बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने इसमें बढ़-चढ़ के बोला भी और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। ऐसे ही हमने देखा हमारे एक मशहूर सियासी रहनुमा थे जिनको अरेस्ट भी किया गया इस हवाले से। लेकिन कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जो कराची के मसाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन यहाँ वो खामोश पाई गईं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, बात ये है कि आप जिनकी बात कर रही हैं, जिनकी गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, उसका तो हमारी एक पार्टी, हमारी क़यादत का क्लियर मौक़िफ़ है। मुश्ताक़ कमाल भाई ने भी उनकी रिहाई का मुतालबा किया है, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई ने भी उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। हुँ। देखिए, बात मैं सबसे पहले ये आपके नियर यहीं पे आपके स्टूडियो के करीब मिलेनियम का जो इलाका है, उधर एक्सीडेंट हुआ था। हुँ। तो उसमें जो मियाँ-बीवी थे, वो दोनों मेरे मेरे हलके के रहायशी थे। सही। ठीक है, उसी दिन मेरे हलके में एक और बस का हादसा हुआ, सेम टाइम तकरीबन था, ये 5 साढ़े 5 बजे का ये हादसा था। वहाँ पे खोखरापार में भी हुआ, एक बड़ी डाइवो बस जो है, वो एक गली के अंदर घुस गई और एक माँ को और उनके 1 साल के बच्चों को उसमें उनकी शहादत हुई। ठीक है, वो उस दिन जो है 6 मैयतें मलीर में थी एक्सीडेंट की एक ही दिन में। तो मेरे मेरे अपने उसकी बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये देखें, हम सब बोलते हैं कि पानी माफिया, टैंकर माफिया और डंपर माफिया, गुटखा माफिया, हुँ। मंशियात माफिया। बात ये कि माफियाज़ कोई बने-बनाए तो नहीं होते ना। सही। हमें तो ये सोचना है कि ये माफिया बन क्यों रहे हैं। हुँ। मेरा तो ये है कि इन सब में जो कसूरवार है वो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है। सही। माफिया जब बनते हैं, जब कानून अपना इम्प्लीमेंट नहीं करवाता, कानून अपनी रेट कायम नहीं करता, तो ये माफियाज़ जन्म लेते हैं। फिर हम पूरी आवाम माफियाज़ का नाम कह रही होती है। मैंने सही। लास्ट टाइम असेंबली में भी यही सवाल पूछा कि मैंने कहा भाई आपने पूरा आप लोग पूरी सिंध, पूरा कराची माफिया, माफिया, माफिया लगा। माफिया बनना क्यों? माफिया इसलिए बना भाई, आपका कानून जो कागज़ पे बना हुआ है वो निकल के आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। ये सही। कागज़ों में ही रह गया है। हुँ। आप यहाँ पे कोई भी अच्छा काम करते हो या आईजी ऑफिस से कोई अच्छा पैगाम निकलता है, वो थाने में पहुँचते-पहुँचते रिश्वत पे बदल चुका होता है। सही बात है। तो बात ये है कि जब तक कानून बने हुए हैं पाकिस्तान में, हुँ। ये इम्प्लीमेंट हो जाए, ये सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कि इस बिल्कुल। पे देखें, आप किसी इस टैंक एक्सीडेंट को आप अगर इस तरफ लेके जाएँ कि यार ये किसी ज़बान के ऊपर लड़ाई है कि हुँ। पठान और उर्दू स्पीकिंग लड़ाई है। टैंकर जो है या डंपर जो है वो पूछ के नहीं मार रहा कि भाई हुँ। तुम सिंधी हो, पंजाबी हो, माजिर हो, पठान हो। इसमें हमारे पता नहीं कितने सिंधी भाई भी गए। मेमन कोर्ट में एक्सीडेंट हुआ, डंपर ने मारा, सही। सिंधी स्पीकिंग लोग थे। सही तो बात है। बात ये है कि वो पठानों का भी एक्सीडेंट हुआ है। तो बात ये है इसको तआस्सुब और उसमें लेके ना जाएँ, खुदा का वास्ता। हुँ। सिंध गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो कानून पे इम्प्लीमेंट कराए जो कानून था। अब आप ये बताएं, यहाँ का एक्सीडेंट हुआ, मैंने हुँ। वो सिंध सॉलिड वेस्ट का डंपर था, सही। सरकारी डंपर था जिसे मिलेनियम पे मारा है। सही। अब बात ये है कि आपने वो डंपर का एक्सीडेंट दोबारा ना होता, जब ना होता कि जब आप उधर के एसओ को सस्पेंड करते, उसकी वर्दी उतारते, उधर के डीएसपी को सस्पेंड करते, उधर के एसपी के भाई 5:30 बजे हैवी ट्रैफिक रोड पे कैसे आया। सही बात है। जब आप उनकी वर्दियां उतारोगे तो फिर जब किसी और इलाके का एसओ एसएचओ जो भी है, वो कोई भी क्राइम होने के पहले सोचेगा कि यार अगर मेरी ये कंप्लेन हो गई, अब तो सीधा वर्दी उतरती है, सीधा एक्शन होगा खुद। एक्शन होता है। हुँ। तो फिर वो अपने इलाके का ख्याल रखेगा ना। जब तक आप उसको ऐसी कोई पूछने वाला नहीं होगा, कानून नामी की चीज नहीं होगी, तो ये माफियाज तो जन्म लेंगे। तो सही। मेरी तो खैर कराची के से गुजारिश है, मुझे पता है कि जिसके घर से जाता है हुँ। उसको तकलीफ होती है, उसका एहसास नहीं कर सकते। मगर मैं नहीं चाहता, या मैं कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी आप लोग कानून हाथ में ले। हम ये इधर कराची की आवाम खास तौर पे हुँ। वैसे ही बहुत तकलीफ में है हुँ। कि वो और कोई कानून हाथ में लेके आग लगा देना, वो कर देना, ये मसले का हल नहीं है। हुँ। शायद ये अगर कानून हम हाथ में नहीं, शायद आपको ही कहीं ना कहीं इसमें तकलीफ हो। सही। कानून इस टाइम तो हरकत में आ जाएगा आपको पकड़ने के लिए, जो हुँ। इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं करा रहा। तो भाई कानून अपने हाथ में नहीं रहे, हम पे भरोसा रखें इंशाल्लाह। इस माफिया से हम लड़ लें। जो सिंध असल माफिया जो है ना, वो सिंध गवर्नमेंट है। सही। ठीक है ना, माफिया जो शुरू है वो है। हम हुँ। इनसे भरपूर लड़ लें और इंशाल्लाह लड़ेंगे और कराची का और सिंध का हक लेंगे।
सही, सही। सर आप अवामी नुमाइंदे हैं, मसाइल को लेके जाते हैं नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज़ में। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आजकल अवाम के? एक तो समझ लें महँगाई है, दूसरा एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बेरोज़गारी है, तीसरा हम ये देखते हैं अच्छी मेडिकल फैसिलिटेशन नहीं है। तो वो कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पे ज़्यादा अवामुन्नास का ज़ोर होता है कि हमारे ये मसले हल होने चाहिए? और उनकी ताख़ीर में क्या वजूहात होती हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ, हुँ, अवामुन्नास का ना, अवाम में भी ना कैटेगरी है। सही। अच्छा, कुछ कैटेगरी ऐसी है जो कहती है भाई, मगर वो बहुत कम तादाद है कि अस्पताल अच्छे हों हुँ, और स्कूल हों, तालीम हो, इलाज हो, अच्छा इलाज हो, फ्री इलाज हो, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज हो। एक कैटेगरी है जो बेचारी इन सबसे दूर हो गई है। वो सही। कहती है भाई हमें नहीं पता भी अस्पताल में आप बना रहे हो नहीं बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो नहीं बना रहे हो, क्योंकि उनको पढ़ाई से तक तो वो पहुँचे ही नहीं ना बेचारे। हुँ, उनको तो घर पे अपने 2 वक़्त की रोटी पूरी करना, 3 वक़्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई है। हुँ, वो तो चाहते ही नहीं कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, पढ़े। हुँ, वो आगे का नहीं सोच रहे कि यार इसको मैं पढ़ा लिखा के अपने लिए इसको हम कुछ कारआमद अपने बच्चों को या बना सकते हैं। वो तो कहते हैं यार हमारी 2 वक़्त की 3 वक़्त की रोटी पूरी हो जाए, ये बच्चा कहीं पे जॉब करे, कहीं मज़दूरी करे, चाइल्ड लेबर का काम करे, मैकेनिक के पास उसका वो 1000-500 रुपए दिहाड़ी लाए जिससे मेरा घर अपने बाप के साथ घर चला सके। सही। तो एक ये कैटेगरी है, हुँ, ठीक है? और अभी जो अवाम का नॉर्मल, उसको अवाम नहीं कहती, अवाम भी हमारे पास कहती है कि भाई हमें घर में साफ पानी दे दो, सही, ठीक है? घर से गंदा पानी गटर का बाहर निकाल दो सही। और हमारी रोड सड़क बना दो। अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 77 साल में हम ये बेसिक ज़रूरियात आज भी हमारी अवाम अपने सियासतदानों से, अपने चेयरमैनों से, अपने एमपी, एमएलए से ये माँग रही है हुँ, कि हमारी रोड बना दो, हमें साफ पानी दे दो, हमारे गटर का पानी बाहर निकाल दो। हम सही। तो उस जगह पे पहुँचे ही नहीं है कि भाई हम हॉस्पिटल कितने बड़े-बड़े बना सकते हैं, हम तालीम में क्या कर सकते हैं, नहीं पहुँचे हम अभी तक ना। और कहाँ कुछ इलाके होंगे, अब जैसा मेरा इलाका है, उसमें ज़्यादातर बहुत कम तादाद मिडिल क्लास की है, मेरे ख़्याल से हायर क्लास तो शायद ही अब कोई बचा हो, उस हुँ, मेरे मलिर के एरिया में, या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं। सही। कच्ची आबादी हैं, गरीब लोग हैं, रोज़ की दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं। हुँ, वो बेचारे क्या अस्पताल वो माँगेंगे, वो तो 3 वक़्त की रोटी के लिए वो अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, एंड में आके बोलते हैं भाई बिजली चली गई है, हुँ, गैस चली गई, गटर का पानी हुआ है, गटर उबल गया, गटर का ढक्कन नहीं है, बेचारे उस पे ही लगे हुए हैं। तो हुँ, आज तक हम वो पूरा नहीं कर सके। तो ये हुँ, तो जिनका काम है, जिन ये जो अल्लाह पाक ने जिनको ये ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, उनको करना चाहिए। वरना आज नहीं तो अगर आज आप कमा-वमा के निकल जाओगे, हराम खा के निकल जाओगे, हुँ, एक ना एक दिन तो हिसाब देना है भाई। बिल्कुल। बड़े-बड़े लोगों की कब्रिस्तान आबाद हुए हैं बड़े-बड़े नामों से ना, तो हुँ, किसी का नहीं है भाई, चलो आज कर लोगे कोई मसला नहीं है। सही। अल्लाह की लाज़मी पकड़ होगी, किसी का हक खाया, किसी गरीबों का काम नहीं किया, तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करी, लाज़मी पकड़ होगी इंशाअल्लाह। सर गवर्नमेंट लेवल पे एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर फंड जो है किसी एरिया को दिया जाता है। डिफरेंट डेज़िग्नेशन, डिफरेंट ऑफिसेज़ के हवाले से। बट स्टिल हम देखते हैं सालों से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। किसी किस्म का कोई हम प्रोग्रेस नहीं देख रहे होते। जो पार्क टूटे थे वो टूटे रहते हैं। जो रोड्स जहाँ खुदी थी वो वहीं रह गई। एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं इस हवाले से। तो ये फंड्स और ये सारी चीज़ें इसका क्या चैनल है और ये किस तरह से यूटिलाइज़ हो रहा है और ये कहाँ जा रहा है? इसका कोई देखिए पूछ मैं टच आपको नहीं। बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। सही। अब एज़ अ एमपी है, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, बल्कि 24 तारीख जो आएगी, हमने हल्फ उठाया था 24 फरवरी को, एक पूरा 1 साल हमें हल्फ उठाया हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि देखिए, अब बल्कि मुझे 1 साल में कोई फंड नहीं मिला। सही। हाँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह सकता हूँ, और कोई इतना वो नहीं है, गूगल मौजूद है, आप कहीं भी सर्च करें आपको पता चल जाएगा भाई एमपीएस को कितने फंड मिले। कराची के एमपी को कोई फंड नहीं मिले, हुँ, ठीक है? क्योंकि बल्दियाती हुकूमत मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, उसका मेयर पीपल्स पार्टी की मुर्तज़ा अवाफ साहब मौजूद हैं। टाउनों में ज़्यादातर जो है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मौजूद हैं, और कुछ हिस्सा पीटीआई के चेयरमैन जैसे चेयरमैनों के पास है। 12 लाख रुपए जब इलेक्शन से पहले जब ये बजट आया था, इससे पहले 6 लाख रुपए, इनको 5 लाख रुपए मिलते थे। एक सही। हुँ, यूसी के चेयरमैन को 5 लाख रुपए मिलते थे। जब आवाम कोई कंप्लेन लेके जाती थी तो वो बोलते थे कि 5 लाख रुपए तो भाई तनख्वाह में चले गए, तो हम हुँ, क्या काम करेंगे, हमें तो बचता ही नहीं है। अच्छा, इस बजट के बाद जब हालाँकि एमक्यूएम का कोई नुमाइंदा नहीं था, एमक्यूएम ने बजट में 12 लाख रुपए करवाए, हुँ, ठीक है? 12 लाख रुपए यूसी चेयरमैन को मिलने लगे जुलाई के बाद से। आज अवाम उनके पास जाती है,
कि भाई मेरा ये काम करते, तो वो कहते 12 लाख रुपए तनख्वाह में चले जाते। तो भाई 5 लाख भी तनख्वाह में जाते थे, अब 12 लाख भी तनख्वाह में कहानी चले वही जाते। की वही। कहानी वही की वही ना। तो 12 लाख रुपए हर यूसी चेयरमैन को बिना उच्चत करे मिला है। टाउन चेयरमैन को भी जो कमाई है टाउन चेयरमैन की, जो मैं समझता हूँ कि ये तमाम एडवर्टाइजमेंट, रोड कटिंग ये लेते हैं इदारों से, दूसरी जगहों से, सब चीज़ मिला के ये 12 से 13-14 करोड़ रुपए कमा रहा है। टाउन चेयरमैन के पास खजाने में गिर रहा है, मगर काम सिफर है। जी। काम सिफर है। आप लगा ली, एक गंदी गली साफ नहीं कर सकते। आपको इससे पहले बताया, बड़े बड़े दावे करते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने सुना है, जो ये रिहेबिलिटेशन शुरू हुई है मलिर की, या कह लो, मैं तो चले मलिर की बात करूंगा, मेरा हल्का बदकिस्मती है कि चेयरमैन, टाउन चेयरमैन इनके हैं। मैंने जो सुना है, अभी मैं उसको अथेंटिक नहीं कह सकता, मगर जब इंशाल्लाह मेरे पास प्रूफ आएगा, मैं मलिर के अवाम के सामने रखूंगा भी, कि 2 अरब रुपए ये सुई गैस जो काम करने जा रहा है, 2 अरब रुपए टाउन को जमा कराए, मॉडल टाउन को, जो मैंने सुना है। मैंने आपको बोला कि इसमें ऊंच नीच ऊपर नीचे हो सकता है, जमा तो कराए होंगे लाजमी कुछ ना कुछ सुई गैस ने, मगर वो अमाउंट जब तक मेरे पास वो चीज़ आ नहीं जाती प्रूफ के साथ, तो मैं वो नहीं करूँगा। मगर मैंने सुना है, अगर ये हो गया प्रूफ, तो मैं मलिर के अवाम को बताऊंगा भी, अपने मेरे लोग हैं ना, कि भाई ये पैसा आया है टाउन के पास, और मैं कोशिश करूंगा कि उस टाउन से वो 2 अरब रुपए का काम भी करवाऊँ। 2 अरब रुपए का मतलब ये कि मेरा हल्का, मेरा मलिर में तमाम रोडें बन सकती हैं, तमाम गलियां पेवर हो सकती हैं, अगर 2 अरब रुपए जो है इनके पास हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आवाम को पता होनी चाहिए, ये हिसाब। मगर मैं यकीन करें, मैं अगर टाउन चेयरमैन होता है, मैं वो होता, अगर मुझे ये पैसा मिलता ना, मैं सबसे पहले एक वीडियो आवाम के लिए डालता सही, कि भाई ये खुशखबरी के साथ। हाँ, ये रोड कटिंग का ये नहीं डालेंगे। अब शायद ये प्रोग्राम सुन के डाल दें, तो मगर मैं कहूँगा अच्छा, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई मैं अपना किरदार ऐसा बनाऊं कि मुझे देखा देखे मजबूरी बदले कोई काम करे, मगर करे तो सही सही। मजबूरी। मैंने आज से पहले देखा, देखिए मैं सिर्फ लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, या मैं जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले मैं जैसा अपना एमपी देखना चाहता था ना, मैं भी आम आवाम था इससे पहले, सही। जैसा मैं अपना एमपी देखना चाहता था, मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वैसे ही बनूं जैसा मैं चाहता था कि एमपी होना चाहिए मेरा। सही। तो मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वैसे ही बनूं कि लोगों के कम से कम, मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं लोगों के साथ रह के लोगों के गम तो सुनूं, सही। लोगों के गम सुन के उस असेंबली के प्लेटफॉर्म पे आवाज तो उठाऊं कि कम से कम उसको ये तो हो गया किसी ने सुना। मुस्तफा भाई हमें बोलते हैं ना कि यार तुम लोग शिकायतों से नहीं घबराओ, मुझे भी पता है तुम लोग के फंड नहीं है, तुम लोगों के काम नहीं कर सकते हो, सही। मगर एक प्लेटफॉर्म हमने कनेक्ट का बताया था कि लोग अपनी कंप्लेन करते, फिर एमपी उनको कॉल करता है, उनसे बात करता है। तो इस पे हमने बोला था कि हम किस तरह काम करेंगे, कोई तो बोलेगा हमारी रोड बना दो, कोई बोलेगा ये कर दो, हमारे पास पैसे ही नहीं, हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये सिर्फ हम जो काम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की, जब हम ये मसाइल सुनेंगे ना, तो ये इंसानी फितरत है, जब ये आप किसी का गम बांट लोगे ना, तो वैसे ही उसका 50-60% गम कम हो जाएगा। यार कम से कम मेरे एमपी ने मुझे फोन करके पूछा तो, मेरी तकलीफ को तो समझा, उसने बोला तो मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और यही कोशिश देख के क्या पता अल्लाह ताला इस शहर की ड्राइविंग सीट हमारे हाथ में दे दे। बिल्कुल। कि यही कोशिश देख के क्या है, ये लोगों के करीब है, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक आप पे इतना मेहरबान हो जाए कि ड्राइविंग सीट आपके हाथ में आ जाए, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो भाई यही कोशिश इस पे चल रहे हैं, और अल्लाह पाक बड़ा साथ दे रहा है, मैं कहता हूँ बड़ा साथ दे रहा है। मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैं ये समझता हूँ कि यार बिना 1 रुपये का फंड मिले इतना काम करवा दिया, ये सब अल्लाह की मदद है, और इसमें कोई वो कमाल नहीं है, और ना कोई लोगों पे एहसान है। मुझे लोग शुक्रिया अदा करते हैं, मैं बोलता हूँ भाई शुक्रिया अदा नहीं, मैं इस तरह का नहीं हूँ, नहीं करो भाई, मेरा फर्ज है आप लोग की खिदमत करना, मेरा फर्ज है। शुक्रिया किस चीज़ का मुझे अदा कर लो, हमने ही बिगाड़ा है इस तरह का शुक्रिया कर करके लोगों के सरों पे बैठा बैठा के। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आप आ गए, आपने बोल दिया काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस हद तक सही है, मगर बता दो। मगर बहुत से लोग यहाँ ऐसे कि उनका काम करा दो, पलट के बताते भी नहीं है, खुद फोन करके पूछना पड़ता है कि भाई आपका काम हो गया नहीं हो गया। हाँ वो तो हो गया था 3 दिन पहले। तो खैर वो है, लोग परेशान है, मैं तो कहता हूँ अभी उनके ऊपर सब चीज जायज है, क्योंकि उनको मुश्किलात है। पिछले दिनों हमारी आवाम ने ये देखा ना कि जो इलेक्शन के बाद जो भी लीडर आता है, तो उसका ये एटीट्यूड होता है कि जैसे उसको सुर्खाब के पर लग गए। तो वो जब कोई सुनने वाला, कोई जांचने वाला उनको मिलता है, तो बड़ा वो कहते हैं कि चलो प्रॉब्लम हल होना तो एक बात है, पहले तो सुनाई भी नहीं थी, सुनाई ना जाए उनकी बात, उनको पजीराई ना की जाए, तो वो तो एक बड़ी मायूब सी बात होती है। तो तभी लीडर्स से, खास तौर पे सियासतदानों से आवाम का जो ट्रस्ट था,
वो ख़त्म होता जा रहा था और वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं देख रही हूँ आप जैसे लोग हैं और जो मुख़लिसी से काम कर रहे हैं, तो उससे ये दोबारा बहाल हो रहा है। अच्छा शारिक साहब एक बात हमारे सुनने में आई थी और उसकी तस्दीक बेशक आप ही करेंगे कि कब्रिस्तान में जैसे हम देखते हैं कि मनमानी कब्रों का सिलसिला है और मतलब अगर किसी का अपना कोई प्यारा दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके लिए बड़ा एक चैलेंज होता है कि उसको कब्र मिलना और एक सही वक्त पे कहते हैं कि ना जितनी जल्दी हो सके तदफीन हो जाए तो हर हर अजीज की और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अगर उसका कोई अपना इस दुनिया फानी से चला गया तो इस मरहले में उसको कोई किसी किस्म की रुकावट ना हो या कोई परेशानी ना हो। तो हमारे ये बात इल्म में आई है कि आपने बज़ाते खुद इस पे बड़ा काम किया है, तो उस पे थोड़ी रोशनी डालें। देखिए बिल्कुल सही। मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले हमने सिंध असेंबली में हमारे मेंबर ने एक रेजोल्यूशन डाली थी और हमने मुत्तहिद बात ये बात करी है सिंध असेंबली में कि कराची में इस वक्त नई कब्रिस्तानों में एक नई कब्र की जगह नहीं है। सही। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसी जगह और बनाए जिसमें लोग अपने प्यारों की तदफीन कर सकें और लाजमी हम सब ने जाना है मर के कब्र में। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, इस वक्त कराची का हर कब्रिस्तान ऑफिशियली केएमसी के उस लेटर के मुताबिक बंद है, उसमें नई कब्र की तदफीन नहीं हो सकती। ठीक है, मगर वो हो रही है। ठीक है, वो क्यों हो रही है कि आप जाते हो, अच्छा उसमें कहीं ना कहीं लोगों का भी फॉल्ट है। ठीक है, माफियाज तो हैं जो कब्रों के 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये पैसा लेते हैं। वो क्यों लेते हैं वो रेट कि भाई हमें रोड के करीब चाहिए, लोगों की भी फरमाइश होती है। वो ये नहीं देखते कि हम किसी की कब्र ख़त्म करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो गोरकन तो कर रहा होता है, वो केएमसी का जो उधर जिसको केएमसी ने ठेका दिया हुआ है वहाँ बैठे हैं वो कर रहे होते हैं ये काम ना। तो लोगों का भी इसमें फॉल्ट है, कॉर्नर का चाहिए, करीब चाहिए, जाने में आसानी हो, तो जिसकी वजह से उनको पैसा भरना पड़ता है। और जो नॉर्मल लोग भी हैं जिनको कहीं पे भी चाहिए उनको भी पैसा ठीक ठाक भरना पड़ता है। सही। तो खैर मेरे हल्के में जो कब्रिस्तान आते थे उस पर मैंने एक्शन करा। उधर से मैंने जिनके हाथ में वो कब्रिस्तान का उनको मैंने बाहर निकलवाया, उनकी एफआईआर कटवाई। वो कब्रिस्तान मैंने केएमसी के हवाले कराया। मजे की बात, केएमसी कब्रिस्तान मैंने केएमसी के हवाले कराया। मेरे टाउन में मेरे कारकुनों ने हमने हवाले करा। फिर इसके बाद केएमसी वालों ने भी वही हरकत शुरू कर दी। अच्छा, जब ये बहुत शोर शराबा हुआ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मैंने बोला, तो फिर ये आपने देखा होगा कि मेयर कराची ने एक मुहिम चलाई कि हर कब्रिस्तान के बाद 14,300 का बैनर लगाया। तो लोगों को बताने का मकसद ये कि 14,300 ये आज के नहीं है कि ये मेयर साहब ने इस सफर रेट तय किए, पहले के हैं। सही। और आवाम को ये भी पता चले कि आपको भी बताऊं कि सिर्फ उन 14,300 रुपये में केएमसी की जो ऑफिशियल पैसे हैं वो सिर्फ 300 रुपये। अच्छा, वो 300 रुपये हैं। वो 14,000 जो है, जो कब्रिस्तान में केएमसी ने या मेयर साहब ने जिसको ठेका दिया हुआ होता है, वो 14,000 रुपये उनके होते हैं, वो आपस में बांटते हैं, फिर इनके भी इससे जाते हैं, सबके जाते हैं। मेरा जो है ना फड्डा, मैंने जो अपना फड्डा डाला हुआ है अपना, मैं कहता हूँ भाई जब कब्रिस्तान ऑफिशियली बंद है, एक शख्स अगर कोई तदफीन कर रहा है तो वो अपनी वालिदा की कब्र में अपने वालिद की तदफीन कर रहा है, तो वो ऑलरेडी पैसे दे चुका है, कभी 14,300 रुपये आपको दे चुका है। सही। ठीक है, तो अब वो आपको 14,300 क्यों देगा जब वो ऑलरेडी अपने बाप की कब्र में अपनी माँ की तदफीन कर रहा है। हाँ, वो तो पेड है। वो पेड है तो, और आपके सिर्फ 300 रुपये हैं कि सरकार के, चलो मैं तो ये नहीं बोल रहा सरकार के पैसे नहीं, तो मैं कहता हूँ सरकार के 300 रुपये दो जो हुकूमत के पैसे। सही। बाकी जब कब्र है, अब उसके बाद से मैं पिछले 8 महीने से जो है अपने पास सौदाबाद कब्रिस्तान में 7,000 रुपये में कब्र चला रहा हूँ। अच्छा। अब वो लोग बैठे हैं ना, वो 7,000 में चला रहे हैं, तो भाई फिर पूरे कराची में क्यों नहीं चला सकते। हाँ, चल रहा है ना। वो 7,000 रुपये में भी इनको, कल मैं आपको बताऊँ मेरी कल मीटिंग, जिनके हाथ में भी दोबारा कब्रिस्तान दिया है, उन्होंने मुझे बोला कि भाई हमें सिर्फ 2,000 बच रहे। मैंने कहा भाई सही है ना, 2,000 रुपये, कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो कि तुम्हारे को 20 लाख रुपए बचेंगे एक कब्र में। सही है। 7,000 रुपये में भी वो खर्चा करके वो कहते हैं हमें 2,000 रुपये बच रहे हैं। तो भाई सही है, एक गोरकन के लिए 2,000 रुपये एक कब्र पे सही है। सही। हाँ, तो सही है, चलो 3,000 कर लो, 8,000 कर लेते हैं भाई, 14,300 वो क्यों देगा। तो ये हमने उस पर वो करा था, और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोग हैं बेचारे, उनके प्यारे मर जाते हैं, उनके पास कफन दफन के पैसे नहीं होते, आप उनसे उस टाइम 30,000 40,000 रुपये मांगोगे तो कैसे करेंगे। तो बस देखें, छोटी छोटी चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको इस तरह पहले बताया कि इधर एक मसला नहीं है कि जिसमें हम फोकस करें, इधर इतने मसले हैं ना कि आप एक के बाद एक मसला आता है, पुराना भूल जाते हो। यार मैंने इससे बात करी थी, इसका ये काम करवाना था, तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा।
नहीं, बहुत बहुत अच्छी काविश है यकीनन। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से आपने की है हर जगह होने लगी तो कितनी आसानी की बात है। एक तो ये दुःख कि अपना अज़ीज़ दुनिया से चला गया, दूसरा ये दुःख कि अब उसकी तदफ़ीन के लिए हमें मसाइल दरपेश होंगे। तो ये एक आसानी और एक समझ लें कि फ़ाइनेंशियल भी उनको काफ़ी इससे प्रिविलेज मिलेगा। यकीनन बहुत अच्छी काविश है ये। सर, एक मैसेज मैं चाहूँगी कि हमारी आवाम तक आपके ज़रिए एक बेसिक मैसेज कि कुछ नहीं, बस ये कर लें। एक होती है ना बात कि कुछ नहीं, आप बस ये ख़्याल कर लें, बाकी आपकी ज़िंदगी खुद सुधर जाएगी। तो आप वो मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक तो मायूसी और नाउम्मीदी को छोड़ दें। मायूसी वैसे ही कुफ़्र है, नाउम्मीद ना हों। इंशाअल्लाह हम सब जो हैं अपना किरदार अदा करें। आपने भी एज़ अ अवाम आप हैं। देखिए, कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, हमारी भी कई गलतियाँ हैं। अगर कचरा हम भी अपनी जगह पे नहीं फेंकते। कचरा हमारा भी जहाँ से हमें सहूलत होती है, आसानी होती है, वहाँ हम कचरा फेंक देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे आपने अपना मवाज़ना भी करना पड़ेगा कि भाई कहाँ हम गलत हैं, कहाँ वो। कहते हैं ना कि जैसे अमाल होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो भाई आप लोग भी अपना जितना भी सिविक सेंस है उसको बहाल करें, कहाँ पे हमें क्या करना है वो करें। बाकी कराची हाइट्स, एमपीए, मलीर और मेरी जिस जमात से मेरा ताल्लुक़ है, जो कराची की जमात है एमपी पाकिस्तान, हम पे भरोसा रखें इंशाअल्लाह। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के जो भी हकूक़ हैं, आप लोग के जो भी मसाइल हैं उसको हल करें, हर तरीके से हल करें। बस मेरी आप लोग से गुज़ारिश है कि नकालों से होशियार रहें, बैनरों की सियासत दूर रहें। सिर्फ़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन आप लोग किरदार वालों को और जो नेक नियति से काम कर रहा है उनको चुनेंगे, झूठे नारों, झूठी झूठी बातों, झूठे झूठे वादों पे भरोसा करेंगे और इन इन सोशल मीडिया पे जो जो चीज़ें चल रही हैं उन सब पे अगर चल के आप ये पैमाना करेंगे कि यार ये इसके साथ बहुत लोग हैं तो ये सही होगा, ऐसा नहीं है। फ़िरौन के पास साथ भी लश्कर था, तो जिसके साथ लश्कर हो वो सही नहीं होता। सच और हक बहुत देर में कामयाब होता है, मगर फ़तह इंशाअल्लाह एक दिन उसी की होगी। बस आप मुझ पे, मैं एमपी पाकिस्तान पे भरोसा रखें। इस कराची को बहुत जल्द इन मसाइल, जिस दिन इस शहर की ड्राइविंग सीट हमारे हाथ में आ गई ना, 6 महीने में आपको ये शहर यकसर तब्दील होता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छे पॉइंट्स, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी अवेयरनेस हमारी आवाम को जानने को मिली। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शारिक जमाल साहब से, जो कि एमपीए पीएस 90 हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जिनका जानना और जिनके बारे में वाक़फ़ियत होना आवाम का हक भी है, और ये आवाम पे लागू भी होता है कि वो इन चीज़ों को जानें, बग़ैर किसी तस्दीक के किसी बात को यकीन ना करें। और बहुत सारे ऐसे जैसे बैनर्स की सियासत है, बहुत सारे ऐसे झूठे हक़ाइक़ जो कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे सर्कुलेट होते हैं, तो ये हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको पहले जाँच-पड़ताल करें कि आया ये बात ऐसे है या नहीं है, और अपनी आँखों से दुनिया को देखें, ना कि वो पट्टी जो आपको लीडर्स या कोई आपका जो किसी राह पे आपको लेके जा रहा है, उन उन चीज़ों पे बिलीव ना करें। अपनी आँखों से देखें, जो काम कर रहा है उसका साथ दें, और जो सिर्फ़ बातें कर रहा है उसको हाइलाइट करें कि जो बात थी वो किस हद तक सच हुई और किस हद तक झूठ हुई। सच का साथ दें, अपनी ज़ात से किसी को नुकसान पहुँचाने की बजाय अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाएँ, और कोशिश करें कि आपसे किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आज की हमारी गुफ्तगू का ये मौक़िफ़ रहा, और इसको मैं समराइज़ करूँगी इस बात से, और मैं बिल्कुल तायद करूँगी शारिक जमाल साहब की बात से कि अपनी तसीह, अपनी इस्लाह सबसे पहले करें, फिर बाद में दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, कीप वॉचिंग टॉकिंग ट्रेंड।